नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीवान के जसोली में 5,900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सुबह से ही सभा स्थल पर लोगों की उमड़ने लगी है भीड़। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के कथित अपमान को लेकर राज्य सरकार से जवाब तलब किया। और प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मानसून सक्रिय है। मौसम विभाग ने आज कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई और बांका जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीवान जिले के जसोली में आयोजित एक कार्यक्रम में 5,900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये योजनाएं शहरी विकास, जल उपचार, प्रधानमंत्री आवास योजना और रेलवे से संबंधित हैं। श्री मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीवान में आयोजित कार्यक्रम में बिहार के लोगों को विकास की पूर्ण की गई कई योजनाओं की सौगात देंगे। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, एसटीपी परियोजनाओं के उद्घाटन से पटना शहर और आसपास के विभिन्न रिहायशी इलाकों के नालों का पानी शुद्ध होकर गंगा नदी में पहुंचेगा। इससे स्वच्छ और निर्मल गंगा के अभियान को और सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री सारण जिले के मरहौड़ा में बनने वाले उच्च क्षमता वाले लोकोमोटिव इंजन की खेप को पश्चिमी अफ्रीकी राष्ट्र गिनी को निर्यात करने की शुरुआत करेंगे। पुराने समय में अपने चीनी उद्योग और निर्यात क्वालिटी वाले चॉकलेट कन्फेक्शनरी के बिजनेस के लिए प्रसिद्ध मरहौड़ा के औद्योगिक क्षेत्र के लिए फिर से उत्थान की दिशा में यह बड़ी बात होगी। देवरिया से हाजीपुर तक प्रधानमंत्री द्वारा नई रेल लाइन के उद्घाटन से उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र से बेतिया, नरकटियागंज, मुजफ्फरपुर, वैशाली जिले तक रेल कनेक्टिविटी बेहतर होगी। वहीं पटना के पाटलिपुत्र जंक्शन से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर तक नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के परिचालन से क्षेत्र के लोगों को हाई स्पीड रेल की सुविधा मिलेगी। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, सीवान। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की तस्वीर के कथित अपमान को लेकर राज्य के मुख्य सचिव को जवाब तलब किया है। आयोग ने समाचार पत्रों और सोशल मीडिया में जारी तस्वीर और वीडियो पर स्वतः संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया है। इस नोटिस के माध्यम से आयोग ने 15 दिनों के अंदर लालू प्रसाद के खिलाफ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट तलब की है। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने मगध प्रमंडल की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में पुलिस महानिदेशक विनय कुमार और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल समेत कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। बैठक में मगध प्रमंडल अंतर्गत आने वाले सभी जिलों के जिलाधिकारियों ने प्रस्तुतिकरण दिया। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को चुनाव तैयारियों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। राज्य में वर्ष 2026 में होने वाले पंचायत आम चुनाव में आरक्षण के नए प्रावधान लागू होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि 2 पंचायत चुनाव के बाद नियमानुसार आरक्षण की व्यवस्था में बदलाव किया जाता है। पंचायत निर्वाचन नियमावली के प्रावधानों के अनुसार वर्ष 2026 में नए चक्र के अनुसार पंचायत चुनाव होंगे। प्रदेश में हो रहे पंचायत उपचुनाव के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार कल से नामांकन पत्रों की जांच होगी। उपचुनाव के लिए मतदान 9 जुलाई को होगा। राज्य सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय को प्रदेश के 52 बड़े अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रस्ताव भेजा है। इन अपराधियों पर
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें परमादी मिलर, बालू माफिया, शराब तस्कर, साइबर अपराधी, जमीन माफिया और ठगी समेत अन्य श्रेणी के अपराधी शामिल हैं। ईडी के पास ये सभी प्रस्ताव आर्थिक अपराध इकाई के माध्यम से भेजे गए हैं। ईओयू के अपर पुलिस महानिदेशक नैयर हसनैन खान ने बताया कि ये प्रस्ताव वर्ष 2020 से अब तक अलग अलग चरणों में भेजे गए हैं। इसमें 1 दर्जन से अधिक मामलों पर प्रवर्तन निदेशालय ने ECIR दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार अपराधियों को जल्द सजा दिलाने के लिए विशेष अदालतों का गठन किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने बताया कि इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा है। उन्होंने बताया कि पिछले 1 वर्ष में राज्य भर में आर्म्स एक्ट के 5000 से अधिक मामले दर्ज हुए हैं। राज्य के सरकारी विद्यालयों के स्थानांतरित 26,665 शिक्षकों को स्कूल का आवंटन कर दिया गया है। जिन शिक्षकों को स्कूल का आवंटन किया गया है वे स्थानांतरण श्रेणी 1 से 6 के तहत आते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग ने विशेष विद्यालयों में अध्यापक के 7,279 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 2 जुलाई से शुरू होगी। आवेदन की अंतिम तिथि 28 जुलाई तक निर्धारित है। विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कल मुख्य समारोह विशाखापत्तनम में आयोजित होगा, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न भागों में भी योग शिविरों और योग जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। राज्य के प्रमुख पर्यटन और सांस्कृतिक स्थलों पर संस्कृति मंत्रालय के तत्वावधान में योग सत्र आयोजित किए जाएंगे। वहीं प्रदेश के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में योगाभ्यास सत्र, योग संगम का आयोजन होगा। योग स्वस्थ जीवन के लिए वरदान है। इसे हमें अपनी जीवन शैली में आवश्यक रूप से शामिल करना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं योग के लिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी तो सोच में होनी चाहिए ना कोई बंधन, ना कोई बॉडी टाइप। बचपन हो या 55, व्हील चेयर हो या वर्क फ्रॉम होम, योग सबका हक है। योग जीवन से जब जुड़ता है, एक सहज क्रिया बन जाता है, तो वो प्रतिपल उसका बेनिफिट देता रहता है। आइए इस 21 जून हम सब हिस्सा बने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का और करें स्ट्रेच एंड चिल योग के साथ। इधर पटना उच्च न्यायालय में आज विशेष योग सत्र का आयोजन किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मानसून सक्रिय हो गया है। इसके प्रभाव से राजधानी पटना समेत अधिकांश हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून की सक्रियता से अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के अधिकतर भागों में बारिश होगी। कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई और बांका जिले में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राज्य के शेष हिस्सों में भी तेज हवा के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। इस दौरान वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने बिहार में बिजली गिरने से बढ़ रही मौतों की संख्या पर स्वतः संज्ञान लिया है। अधिकरण ने एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर संज्ञान लिया है, जिसमें कहा गया है कि ताड़ के वृक्षों की कटाई के कारण राज्य में बिजली गिरने से मौत की संख्या बढ़ रही है। इन वृक्षों की विशेषता होती है कि ये प्राकृतिक तड़ित चालक का काम करते हैं और बिजली को धरती तक सुरक्षित पहुंचा देते हैं। अधिकरण ने इस मामले को कोलकाता स्थित पूर्वी क्षेत्रीय बेंच को सौंपा है। इसमें पर्यावरण, वन और आपदा प्रबंधन विभाग समेत कई संबंधित सरकारी एजेंसियों को पक्षकार बनाया गया है। मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी। पटना उच्च न्यायालय ने अपने एक आदेश में स्पष्ट किया है कि भूमि सुधार उपसमाहर्ता या समकक्ष पदों पर नियुक्ति केवल बिहार राजस्व सेवा के अधिकारियों से की जाएगी। न्यायाधीश अरविंद सिंह चंदेल की एकल पीठ ने अंचलाधिकारियों द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को इस संबंध में निर्देश जारी किया।
पटना उच्च न्यायालय ने पटना रेलवे स्टेशन और आसपास के क्षेत्रों में व्याप्त गंदगी, ट्रैफिक जाम, अव्यवस्थित पार्किंग और अतिक्रमण के मामलों को गंभीरता से लिया है। न्यायालय ने रेलवे तथा जिला प्रशासन को स्थिति सुधारने के लिए ठोस कार्रवाई करने का निर्देश दिया। न्यायाधीश पीवी भजंत्री की खंडपीठ ने एक लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के नाम पर मोबाइल कॉल और एसएमएस के माध्यम से जान से मारने की धमकी मिली है। श्री कुशवाहा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक को इसकी सूचना दे दी है। नवादा में चल रहे राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता के कल दूसरे दिन मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, त्रिपुरा, ओडिशा, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली की टीमों ने अपने अपने मैच जीत लिए हैं। और अब जिलों से प्राप्त संक्षिप्त समाचार। मुजफ्फरपुर जिले के कायघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत पेरुआ में एक ई रिक्शा में विस्फोट होने से एक ही परिवार की 3 महिलाओं की मौत हो गई। सारण जिले के तिघवारा थाना में पदस्थापित दारोगा टिंकू कुमार द्वारा एक आरोपी को रिश्वत लेकर छोड़ने के मामले में निलंबित कर दिया गया है। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती जहानाबाद के एक कैदी के फरार होने के मामले में एक पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया। पटना जंक्शन पर ऑपरेशन क्लीन के तहत रेल पुलिस ने ट्रेन में चोरी करने वाले गिरोह के 11 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। मुंगेर जिले के असरगंज थाना क्षेत्र के सजुआ पंचायत में ग्रामीणों ने एक बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी। स्थानीय थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार राय ने बताया कि मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार आगमन से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, पीएम आज सिवान आएंगे, 6,000 करोड़ की योजनाएं देंगे। दैनिक जागरण ने लिखा है, पेपर लीक मामले में पटना, नालंदा समेत 11 ठिकानों पर ईडी के छापे। प्रभात खबर ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के हवाले से लिखा है, विधानसभा चुनाव में तेजस्वी होंगे सीएम का चेहरा। दैनिक भास्कर ने पटना हाईकोर्ट के एक फैसले के हवाले से लिखा है, मुख्यमंत्री को राहत, हाईकोर्ट ने कहा हाथ जोड़कर प्रणाम करना राष्ट्रगान का अपमान नहीं। राष्ट्रीय सहारा के शब्द हैं, अगले 4 दिनों तक सूबे में होगी झमाझम बारिश। आज अखबार लिखता है, ईरान में इस्राएली स्टॉक एक्सचेंज अस्पताल को उड़ाया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीवान के जसोली में 5,900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सुबह से ही सभा स्थल पर लोगों की उमड़ने लगी है भीड़। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के कथित अपमान को लेकर राज्य सरकार से जवाब तलब किया। और प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मानसून सक्रिय। मौसम विभाग ने आज कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई और बांका जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा।